आप सबको नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु एनसीईआरटी संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई के द्वारा 2021-22 के सेशन में 10th क्लास के लिए निर्धारित किए गए संस्कृत के पाठ्यक्रम के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं 2021-22 के सेशन में सीबीएसई के द्वारा 10th क्लास की जो परीक्षा है वो 2 सत्र में विभाजित की गई है और प्रथम सत्र की परीक्षा जो फर्स्ट टर्म के रूप में संपन्न हो चुकी है। सभी छात्र फर्स्ट टर्म की परीक्षा दे चुके हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फर्स्ट टर्म के संस्कृत के सिलेबस में हमारे जो पाठ्य बिंदु आए थे वो कौन से आए थे वो दोबारा से आप देख भी सकते हैं। संधि आ चुकी है, समास, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन, समय, लेखन, अव्ययपद, अशुद्धि संशोधन, प्रश्नों का निर्माण, शब्दार्थ चयन, भाषिक कार्य और इसके अतिरिक्त हमारे 4 लेसन, पहला, दूसरा, चौथा और 5वां, इतना हमारा जो सिलेबस है वो फर्स्ट टर्म में आ चुका है। दूसरी विशेष बात फर्स्ट टर्म की परीक्षा में जो रही, अब की बार जितने भी हमारे प्रश्न थे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप थे। हर एक प्रश्न में विकल्प दिए हुए थे और एक विकल्प का चयन करके आपको आंसर OMR शीट पर लिखना था। तो छात्रों को संभवतः उतनी मेहनत ना भी करनी पड़ी हो क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। जो पढ़ा लिखा था वो जो भी पढ़ा हुआ था आपने वो संभवतः है आंसर देखते ही आपको पता लग गया होगा और लिखने में आपको उतनी परिश्रम नहीं करनी पड़ी क्योंकि टिक लगाने थे सिर्फ। लेकिन उससे विशेष बात अब की बार यह है, सेकंड टर्म की जो परीक्षा होगी अब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न नहीं आएंगे। अब जो भी सेकंड टर्म की परीक्षा में आएगा वो सारा का सारा आपको लिखना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म की अपेक्षा सेकंड टर्म में छात्रों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और इतना आप जानते हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए जब तक आपको सिलेबस का, पाठ्यक्रम का अच्छी तरह से ना पता हो तब तक हम एक सही दिशा में तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेकंड टर्म के सिलेबस को यहाँ पर देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह हमारा सेकंड टर्म का सिलेबस है जो कि सीबीएसई के द्वारा 10th क्लास की परीक्षा में आएगा। अब क्या क्या आएगा, अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर है अपठित अवबोधनम। अपठित होता है बिना पढ़ा हुआ। तो सबसे पहले तो बिना पढ़ा हुआ जो हमारा भाग है, पार्ट है, उसमें क्या क्या आएगा। यहाँ लिखा एक है गद्यात्मक है खंड है, एक पैराग्राफ आएगा। कितना बड़ा, 80 से 100 शब्दों के बीच में एक गद्यांश या कोई सरल कथा या फिर किसी विषय के बारे में वर्णन आ जाएगा। और उसमें से क्या आएगा, फिर प्रश्न आएंगे एक पद में, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाले अवबोधनात्मक कार्य। टाइटल लिखना आएगा। भाषिक कार्य आएगा। भाषिक कार्य के अंदर क्या क्या आएंगे, कर्तृपद, क्रियापद, ये छांटने आएंगे। कर्तृपद, क्रिया, विशेषण, विशेष्य, पर्याय, विलोम, ये आपको छांटने आएंगे। और यह जो हमारा गद्य है यह आएगा 10 नंबर का। तो यहाँ हमारे 10 नंबर हो गए, टोटल हमारे 40 नंबर होते हैं। दूसरा आएगा
रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य में क्या है? संकेत आधारितम औपचारिकम अथवा अनौपचारिकम पत्र लेखनम, यह हमारा लेटर आएगा, पत्र आएगा लिखना, और इसमें मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थान भरने। ठीक है, यह पत्र आपको लिखना नहीं है, जबकि इस पत्र में आपको रिक्त स्थान भरने हैं। यह आएगा हमारा 5 नंबर का। इसके बाद फिर आएगा चित्राधारितम वर्णनम, एक चित्र आएगा, चित्र के नीचे मंजूषा दे दी जाएगी, उस मंजूषा में से आपको शब्दों का प्रयोग करके 5 वाक्य लिखने होंगे। तो या तो उस चित्र का वर्णन कीजिए, या फिर आपको एक टॉपिक दे देगा, टाइटल दे देगा, उस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। यह भी हमारा कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का। इसके बाद हिंदी भाषा में 5 सरल वाक्य आपको संस्कृत में लिखने होंगे। यह वाक्य आपको हिंदी के भी मिलेंगे, हिंदी भाषा में भी मिल जाएंगे और इंग्लिश में मिल जाएंगे, लेकिन आपको बदलना किस में है? संस्कृत भाषा में कन्वर्ट करना है, जिसको हम अनुवाद कहते हैं। ठीक है, 5 नंबर का यह हो गया हमारा। अब देखिए कितने नंबर हमारे बिना पढ़े हुए हो गए? 10 नंबर का, 5 का, 5 का और 5 का, यानी कि 25 नंबर हमारे हो गए जो बिना पढ़े हुए मैटर के अलग। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, रचनात्मक कार्यों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं सिलेबस के अंदर, तो संभवतः ये पढ़ा हुआ भी आ जाएगा आपका, लेकिन एक पैराग्राफ जो है वो अपठित आता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इनकी हम तैयारी भी करते हैं, पत्र लेखन की करते हैं, चित्र पर आधारित वर्णन की भी कर देते हैं, अनुवाद की भी करते हैं और पैराग्राफ की भी करते हैं। लेकिन सबसे अलग जो चीज़ है वो जो पैराग्राफ है वो बिना पढ़ा हुआ आता है, जो सबसे अलग बात है। ठीक है, यद्यपि तैयारी सभी छात्र करते हैं, लेकिन अलग से जो है वो बिना पढ़ा हुआ पैराग्राफ आता है 10 नंबर का। इसके बाद यहाँ आ गया गद्यांश। अब ये जो आपका पार्ट आया है ये पढ़ा हुआ शुरू हो गया, यह गद्यांश आ गया, पैराग्राफ आएगा, उसमें से प्रश्न लिखने आएंगे एक पद में और पूर्ण वाक्य में 3 नंबर का। इसी प्रकार एक पद्यांश, यानी कि जिसको आप श्लोक कहते हैं, श्लोक आएगा, श्लोक में से भी आपको वैसे ही प्रश्न छांटने आएंगे। यहाँ देखिए एक गद्यांश है, इसमें से प्रश्न है एक पद और पूर्ण वाक्य में 3 नंबर है। इसी तरह से एक श्लोक है, उसमें से भी प्रश्न है, ऐसे ही एक वाक्य एक पद वाले और पूर्ण वाक्य वाले वो भी 3 नंबर के हैं। ऐसे ही एक नाट्यांश है, नाट्यांश में से भी प्रश्न है, नाट्यांश में से भी प्रश्न है, ये भी एक पद वाले और पूर्ण वाक्य वाले हैं 3 नंबर के। अब नाट्यांश क्या होता है? नाट्यांश जिसमें कई व्यक्तियों की या कई प्राणियों की आपस में बातचीत होती है, तो उसको नाट्यांश कहते हैं। इसके बाद एक श्लोक आएगा, श्लोक का अन्वय आपको करना होगा, यह रिक्त स्थान भरने पड़ेंगे इसमें मंजूषा की सहायता से। ठीक है, 2 नंबर का आएगा। इसके बाद घटनाक्रम का लेखन आएगा, घटनाक्रमानुसार लेखन। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी पाठ की 8 पंक्तियां आपको दे दी जाएंगी, लेकिन वो क्रमानुसार नहीं होंगी, उनको आपको क्रम वाइज लिखना है। सबसे अलग बात यहाँ पर घटनाक्रमानुसार में कुछ छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए छात्रों को अपने जो भी पाठ हैं उनका अध्ययन करने की बहुत अच्छी तरह से आवश्यकता है। और जो पाठ है, जो हमारे निर्धारित किए हुए पाठ हैं, वो हैं 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 6 से लेकर 9 तक के पाठ हमारे लगातार हैं। तो सुभाषितानि है, सौंदर्यम प्रकृति है, शोभा, विचित्र है, साक्षी, सूक्तयः है, ये पाठ है। तो इनमें से आपको प्रश्न भी आएंगे, श्लोक भी आएगा, नाट्यांश भी आएगा। ठीक है, सूक्तयः और सुभाषितानि
ये 2 श्लोक हैं, श्लोकों वाले पाठ हैं। और सौंदर्यम प्रकृतेः शोभा, यह नाट्यांश है। विचित्र साक्षी, इसमें से गद्यांश आएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ये पाठ ही ऐसे हैं। आप लोगों ने पाठ पढ़ा होगा तो सुभाषितानि इसमें भी श्लोक हैं और सूक्तय इसमें से भी श्लोक है। तो श्लोक आएंगे इन 2 पाठों में से। सौंदर्यम प्रकृतेः शोभा, यह नाट्यांश है। जो नाट्यांश आएगा वो आपका इसमें से आएगा। विचित्र है साक्षी, गद्यांश आपका इसमें से आएगा। ठीक है, क्योंकि यह गद्यात्मक पाठ है विचित्र साक्षी, तो गद्यांश इसमें से आएगा। और यह एक नाटक के रूप में है। सौंदर्यम प्रकृतेः शोभा, सभी प्राणियों की आपस में बातचीत होती है, तो इसमें से आपका नाट्यांश एक पैराग्राफ आएगा नाट्यांश के रूप में। और रह गए 6वां और 9वां पाठ, इसमें से श्लोक आएंगे। श्लोक में से आपको प्रश्न छांटने आएंगे। तो यह तो था हमारा CBSE के द्वारा 10th क्लास के परीक्षा के लिए, सेकंड टर्म की परीक्षा के लिए जो निर्धारित सिलेबस है वह है। और आशा करता हूँ सभी छात्र अपने समय का ध्यान रखते हुए और सिलेबस का ध्यान रखते हुए अपने अध्ययन को अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से निरंतर करेंगे। क्योंकि जब तक आपके अध्ययन में निरंतरता नहीं होगी, जब तक आप किसी भी विषय को निरंतर नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपकी परीक्षा में उत्तम उपलब्धि की संभावना कम रहती है। तो अच्छी उपलब्धि प्राप्त करिए और संस्कृत के अध्ययन के लिए हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।